हमें विकसित भारत बनाना है, हमें सबका साथ लेके चलना है। हम ईद भी मनाते हैं तो दिवाली भी मनाते हैं तो बकरीद भी मनाते हैं तो होली भी मनाते हैं। वक्फ बोर्ड की जहाँ तक बात आती है, वहाँ 51,000 संपत्तियाँ थीं आज से 13 साल पहले, लेकिन अब हो गई लगभग 9 लाख संपत्तियाँ। ये जो बढ़ोतरी हुई ये गलत है। बंटवारा हुआ, दुखद बंटवारा हुआ, उसके बाद आपने देखा किस तरह से भारत के मुसलमानों की संपत्ति को तो वक्फ में दे दिया गया और पाकिस्तान के हिंदुओं की ज़मीन को वहाँ छोड़ दिया गया। वक्फ बोर्ड का परिवर्तन भी होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, जिससे हमारे देश में बराबरी आ सके। भारत सरकार के अंतर्गत इस देश में मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित हैं, सबसे अधिक संरक्षित हैं। अगर ऐसा न होता तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आदरणीय शेख हसीना जी कहीं और नहीं गई। 56 मुस्लिम देश हैं, 56 इस्लामिक देश हैं, वहाँ न आके सीधे सीधे कहाँ आई, भारत में आई। ये हमारी गंभीरता को बताता है। हमारे यहाँ सबसे अधिक मस्जिदें हैं, जो मस्जिदें लेबनान, तेहरान, ईरान, इराक, जिद्दा, सऊदी अरब नहीं हैं, वो मस्जिदें भारत में। सर, केंद्र सरकार के द्वारा कल संसद भवन में वक्फ बोर्ड को लेकर जो अधिनियम पेश किया गया है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम राजनेता सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संविधान का आर्टिकल 14, 15 और 25 का उल्लंघन करता है अधिनियम, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फिर एक बार सरकार के द्वारा लाया गया कानून जो है, जो हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहा है? होना नहीं चाहिए। हमें विकसित भारत बनाना है। विकासशील भारत से हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें सबका साथ लेके चलना है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग, सभी धर्मों के लोग बड़े खुले मन से रहते हैं। हम ईद भी मनाते हैं तो दिवाली भी मनाते हैं तो बकरीद भी मनाते हैं तो होली भी मनाते हैं। ये हमारी परंपरा है। हमारी कोई शादी ब्याह ऐसे नहीं होते हैं जो सब मिल के ना हो सकें, सारे मिल के लोगों के ना हो सकें। ये आवश्यक है। लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड की जहाँ तक बात आती है, वहाँ 51,000 संपत्तियाँ थीं आज से 13 साल पहले, लेकिन अब हो गई लगभग 9 लाख संपत्तियाँ। ये जो बढ़ोतरी हुई ये गलत है। पाकिस्तान और भारत का 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका हुई, बंटवारा हुआ, दुखद बंटवारा हुआ, उसके बाद आपने देखा किस तरह से भारत के मुसलमानों की संपत्ति को तो वक्फ में दे दिया गया और पाकिस्तान के हिंदुओं की ज़मीन को वहाँ छोड़ दिया गया। तो ये दुखद है। दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं, उनके पास 4 लाख करोड़ की संपत्ति वक्फ की है। वक्फ की ज़मीन का उपयोग अच्छी तरह हो, एम्स के लिए हो, IIT कॉलेज के लिए हो, अस्पताल के लिए हो, इन सब के लिए हो। ये आवश्यक है कि हम का उसका उपयोग सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये व्यवस्था होनी चाहिए और उस व्यवस्था के तहत चलना चाहिए। इसमें जो 40 सुधार किए हैं, उन सुधारों के बाद निश्चित तौर पर परिवर्तन भी आएगा। और 2 महिलाएं उसमें रखी गई हैं सदस्य के रूप में, वो भी बहुत परिवर्तन है, जिससे महिलाओं का 45 नियम बदले गए हैं। इसके बारे में आप हमें थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बदलाव करने की सरकार जो है वो सोच रही है? क्योंकि विपक्ष ने भी सवाल यही उठाया कि जो खाका है वो हमें भी भेजा जाए कि हमें पता चले कि सरकार क्या खाका दिया जाएगा। अभी ये जो बदलाव है वो उनको भी दिए जाएंगे, आप लोगों को दिए जाएंगे, हम भी लेंगे और उन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन वक्फ बोर्ड का परिवर्तन भी होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, जिससे हमारे देश में बराबरी आ सके, सर्वजन हिताय की बात आ सके। ये ऐसे देखिए, हमारे देश में सबसे अधिक ज़मीन किसके पास है? इंडियन रेलवे के पास। इंडियन रेलवे हमारा दुनिया का सबसे बड़ा उपक्रम है। नंबर 2 पे हमारे पास ज़मीन, सबसे दूसरे नंबर पे किसकी है? ऑर्डिनेंस, जो हमारी सुरक्षा की, कैंटोनमेंट एरिया। उस तीसरे नंबर पर जो ज़मीन हमारे पास वो वक्फ बोर्ड की है। वो गलत है। वो देश की होना चाहिए, हिंदुस्तान की होना चाहिए, भारत की होना चाहिए, जिससे सभी के हित में सभी के लिए काम कर सके। सर, जब भी कोई इसी तरीके का आदेश लाया जाता है, ये क्यों सवाल उठाया जाता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? CA आया, UCC की बात होती है, 3 तलाक हटाया गया, या फिर वक्फ बोर्ड? भारत सरकार के अंतर्गत इस देश में मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित हैं, सबसे अधिक संरक्षित हैं। अगर ऐसा न होता तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आदरणीय शेख हसीना जी कहीं और नहीं गई। 56 मुस्लिम देश हैं, 56 इस्लामिक देश हैं, वहाँ ना आके सीधे सीधे कहाँ आई, भारत में आई। ये हमारी गंभीरता को बताता है। हमारे यहाँ सबसे अधिक मस्जिदें हैं, जो मस्जिदें लेबनान, तेहरान, ईरान, इराक, जिद्दा, सऊदी अरब नहीं हैं, वो मस्जिदें भारत में हैं। इतनी अकेले
इसी के साथ सवाल तो ये उठ रहा है ना सर, कहीं ना कहीं सरकार की जमीन, जो सरकार की जो नजर है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, उसे छीनना चाहती है सरकार। ऐसा सरकार का कोई न इरादा है न कभी रहा है। सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना लेकर चलती है। सर पेपर दिखाने से क्या दिक्कत है? अगर अधिनियम में बदलाव किए जा रहे हैं, अधिनियम लाया जा रहा है, तो सरकार का भी यही चाहिए। खसरा, खतौनी, बही खाता, गिद्दवारी, एसडीएम, एडीएम, विरासत, ये सब होने चाहिए। अभी तक यह है जिस पर हाथ रख दे वक्फ बोर्ड, वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। ये गलत है। सर इसी के साथ अरशद मौलाना जो है मदनी साहब, उन्होंने कहा है कि ये जो बदलाव किए जा रहे हैं ये बेहद गलत है, कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ सही नहीं। वो तो यही कहेंगे, वो यही कह सकते हैं। अगर दुनिया की नज़र में वो गलत होता तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस दुनिया के सर्वोच्च सम्मान सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान, कुवैत से मिले हैं, जो सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान है उन्हें, उनके देशों के, उन्होंने मोदी जी को दिए। वो केवल मोदी जी को नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोगों को सम्मान मिला। आपको भी लगता है, जैसे कि कांग्रेस के नेता ने कहा कि आज अगर वक्फ बोर्ड को लेकर अधिनियम सरकार लेकर आ रही है, सरकार को जमीन छुड़ानी चाहिए थी जो कि भारतीय सेना ने कब्जा करके रखी है वक्फ बोर्ड की, पर ये तो कब्जा करने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो देखेंगे जैसा जैसा आएगा, वो विचार आगे चलेगा, पता चलेगा, उसमें कोई बात नहीं, ऐसा होगा, पता चलेगा जैसा होगा। लोगों को कितना समझने की जरूरत है कि ये अधिनियम कितना, सब धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। सर आपको क्या लगता है यूसीसी भी कितना ज्यादा जब 370 और 35 से में समझा लिया, जब राम मंदिर में समझा लिया, अयोध्या, काशी, वाराणसी में समझा लिया, ट्रिपल तलाक को क्वैश करके समझा लिया, तो समझ जाएंगे। पर ये तो कोशिश की जा रही है ना कि जनता जो है वो सड़कों पर निकलेगी सरकार के विरोध। नहीं, सरकार के विरोध में यहाँ कोई नहीं निकलेगा, सब सरकार के साथ है। 2019 और 20 जैसे हालातों को फिर से एक बार क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ की सेना, यहाँ की पुलिस देशभक्ति भावना के साथ रहते हैं और देश के हित के साथ चलते हैं, राष्ट्र हित सर्वप्रथम मान के चलते हैं। आज जिस तरीके से संसद भवन में विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, क्या लगता है सर ये बिल पास हो पाएगा? तो संसद में हंगामा ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जया बच्चन जी देखो क्या बोल रही, जयप्रदा जी जैसे कहो क्या बोली, जया बच्चन जी ने क्या बोला कि उनके साथ जया अमिताभ बच्चन नहीं बोलोगे, ये नहीं बोलोगे, ये उनकी गलत मानसिकता को दर्शाता है। किस सर पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं उन्हें जनता किस तरीके से जो है वो चुनकर भेजती है, और जब भी सदन की कार्रवाई होती है तो उसमें लाखों करोड़ रुपए का खर्चा होता है, बावजूद इसके एक बिल पर डिस्कशन नहीं होता और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो वॉकआउट कर देते हैं। तो ये कितना खतरनाक है? धीरे धीरे बदलेगा, धीरे धीरे बदलाव आएगा, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, समाज में, देश में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। सर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है इस खाके को लेकर, यानी कि इस अधिनियम? वक्फ बोर्ड सही है, 40 सुधार होने चाहिए, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, और इस देश में जो अनाधिकृत रूप से संपत्तियां बना रखी हैं, 9 लाख संपत्तियां, वो देश हित में आनी चाहिए, सर्वजन हिताय होनी चाहिए। उनमें एम्स, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, अस्पताल और ये सब बनने चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार ने भी कहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वहाँ इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा, इसे वो बनाएंगे, निश्चित तौर पर क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे, फुटबॉल स्टेडियम बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, डिग्री कॉलेज बनेंगे, बैंकेट हॉल बनेंगे, बारात घर बनेंगे, जिसमें सबके लिए काम आएगी। नहीं लगता कि मुसलमानों के हित के लिए काम नहीं होगा फिर? नहीं, ये उनके हित के लिए, उनकी तो बारात रुकेगी, उनके बच्चे भी तो पढ़ेंगे। रेलवे में है, अगर रेलवे सबसे अधिक संपत्ति रखती है तो उसमें सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग रेलवे में यात्रा करते हैं। सेना के पास है तो सभी उसका सुरक्षित रहते हैं सभी लोग।